गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेहता पीजी कॉलेज की डिजिटल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हिमांशु जैन, जैसा आप जानते होंगे आई थिंक, ठीक है। तो अपनी जो क्लासेज हैं ऑप्टिक्स की क्लासेज, उनको यहाँ पर क्या करते हैं अपन रेगुलरली स्टार्ट करते हैं। तो देखो अपना यहाँ पर जो क्लास होगी ऑप्टिक्स की, एक मिनट रुक जाए, क्या समस्या, हाँ देखें हम कि अपना जो बीएससी पार्ट फर्स्ट की क्लासेस चल रही है यहाँ पर, कौन सी बीएससी पार्ट फर्स्ट की क्लासेस, बीएससी पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट फिजिक्स आप पता होगा आई थिंक। और आपका जो पेपर कौन सा चल रहा है, थर्ड चल रहा है, और पेपर का नाम है ऑप्टिक्स। पेपर का नाम क्या है, ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, ठीक है। हिंदी मीडियम की क्लासेज है तो मैं हिंदी टर्मिनोलॉजी ज़्यादा यूज़ करूँगा, प्रकाशिकी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्टिक्स में आपके यूनिट कौन सी चल रही है, फर्स्ट यूनिट कौन सी है आपके, फर्स्ट, और यूनिट का नाम क्या है, इंटरफेरेंस। यूनिट का नाम क्या है, इंटरफेरेंस, मतलब व्यतिकरण। आपकी यूनिट चल रही है, यूनिट नंबर फर्स्ट, और यूनिट का नाम क्या है, इंटरफेरेंस। क्लियर है जो आपको यहाँ, इसमें अपन काफ़ी आगे आ चुके हैं, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम रेगुलर यहाँ पर क्या कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो देन इन चीज़ों के बारे में, इंटरफेरेंस में, इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस फिनोमेना क्या होता है, इसका डेरिवेशन क्या होता है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है, या फ्रिंज शिफ्ट क्या होती है, फ्रिंज विड्थ क्या होती है, उनमें रिलेशन क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ चुके हैं आप। यहाँ पर आपने फ्रेनेल बाई प्रिज्म, लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा क्या, फ्रेनेल बाई प्रिज्म। आपने लास्ट लेक्चर में जिस टॉपिक के बारे में स्टडी की है वो टॉपिक है कौन सा आपका, फ्रेनेल द्विप्रिज्म, फ्रेनेल द्विप्रिज्म, इसके बारे में आपने स्टडी की है, जिसका मैं आप लोगों को एक्सपेरिमेंटल सेटअप बता चुका हूं कि क्या काम में आता है। क्यों फ्रेनेल ने इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया कि दो कोहेरेंट सोर्स फाइंड करने के लिए, प्राप्त करने के लिए फ्रेनेल ने दो प्रिज्म का क्या किया, यूज किया। मैं आपको कल डिस्क्राइब किया है पूरा एक एक पॉइंट, यहाँ आज फुल्ली डिस्कशन नहीं करेंगे उसके बारे में। इसको जानने के लिए एक्सपेरिमेंट क्या है, किस तरीके से सेटअप है, हमने क्यों, फ्रेनेल ने ऐसा एक्सपेरिमेंट क्यों किया, उस चीज के बारे में कंप्लीटली डिस्कस किया है अपने लास्ट लेक्चर में। क्लियर। देन फ्रेनेल बाई प्रिज्म में आपको याद होगा, जैसा मैं आपको बता रहा था कि भाई दो कोहेरेंट सोर्स फाइंड करने के लिए, टू कोहेरेंट सोर्स फाइंड करने के लिए अपन किस एक्सपेरिमेंट का यूज करते हैं, फ्रेनेल एक्सपेरिमेंट का। किस एक्सपेरिमेंट का यूज करते हैं, फ्रेनेल एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, दो प्रिज्म होते हैं, उनको बेस के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है और वहां पर मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स इंसिडेंट करवाती है, रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है, और यदि उनको अपवर्तित रेज को क्या मिले, पीछे की ओर बढ़ाएं, तो हमें ऐसा टू कोहेरेंट सोर्स क्या होंगे, फाइंड आउट होंगे। और जिनका ओवरलैपिंग रीजन में जो रिफ्रैक्टेड रेज है, अपवर्तित किरणें हैं, ओवरलैपिंग रीजन में क्या होंगी, आपका इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगे। क्लियर। अब अपने को जो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स प्रोवाइड करवाया उसकी वेवलेंथ क्या होगी, वो उस चीज को क्या कर रहे हैं पर फाइंड कर रहे हैं कि द्विप्रिज्म, फ्रेनेल के द्विप्रिज्म प्रयोग की सहायता से एक वर्णी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या फाइंड करना, वेवलेंथ फाइंड करना अपन क्या करेंगे यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। तो देखो सामने टॉपिक आपका क्या है, यहाँ पर लिखता हूं, फ्रेनेल बाई प्रिज्म आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, लेकिन आज जो पढ़ना है अपने को फ्रेनेल द्विप्रिज्म, फ्रेनेल द्विप्रिज्म प्रयोग की सहायता से, प्रयोग के द्वारा एक वर्णी प्रकाश की, एक वर्णी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, एक वर्णी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना, कि अपन किस तरीके से क्या फाइंड करेंगे, वेव फ्रंट फाइंड करेंगे।
कि अपना टॉपिक क्या है कि जो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है उसकी क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ फाइंड करना है। किस एक्सपेरिमेंट का यूज करके, फ्रेनेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट का क्या करके यूज करके हमें क्या करना है, उसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो अब देखो किस तरीके से इस फ्रेनेल बाइप्रिज्म की अपन क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर वेवलेंथ फाइंड करेंगे। देन आप सब लोग जानते, पहले तो फ्रेनेल बाइप्रिज्म का थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूं मैं, ठीक है, एक बार डायग्राम बनाते हैं। कुछ इस तरीके से ही था, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट था, वो बी पॉइंट था, बनाऊंगा अभी, ठीक है, जिस पर आपका क्या था, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स था एस, यहाँ से आपकी रे यहाँ इंसिडेंट हो रही थी, ये डॉटेड बनानी है ना अपने को, इस तरीके से, यहाँ कॉर्नर्स पर जा रही है, डॉटेड इसीलिए, ठीक है। और इसका क्या हो गया, ये स्क्रीन है, यहाँ सीधा क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। देन जो लाइट सोर्स आपकी कहाँ आ रही थी, यहाँ इसके पास में, यहीं पर इसके मिड में आ रही थी, वो क्या कर रही थी आपका, यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद इस तरीके से क्या हो रही थी, रिफ्रैक्टेड हो रही थी, ठीक है, इस तरीके से क्या हो रही थी, रिफ्रैक्टेड हो रही थी। और जब अपन लोगों ने दोनों जो आपके यहाँ पर है इन रिफ्रैक्टेड रेज को पीछे की ओर बढ़ाया, ये एक रिफ्रैक्टेड रेज है और एक ये वाली रिफ्रैक्टेड रेज है, देन इन दोनों को जब आपने पीछे की ओर बढ़ाया, S1 से आया, और जब इसको आपने पीछे की ओर बढ़ाया तो देन कहाँ से आता हुआ नजर आया आपको, यहाँ से S2। दो मोनोक्रोमेटिक सोर्स मिले या नहीं मिले, मिले। और आपके यहाँ पर इन एंगल्स की वैल्यू आपको यदि याद हो, अल्फा बहुत छोटे स्मॉल एंगल्स है जिनको क्या नाम दे रहा हूँ, अल्फा नाम दे रहा हूँ, डेट इज इक्वल टू 1/2 डिग्री, वो भी सेम ही है ऊपर वाला भी, ठीक है। आपको कल बताया था कि दोनों सोर्सेज के बीच की डिस्टेंस क्या है, d है, और ये आपका पॉइंट C मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। आपके सोर्स और प्रिज्म के बीच की डिस्टेंस क्या है आपकी यहाँ पर, सोर्स और प्रिज्म के बीच की डिस्टेंस क्या है आपकी यहाँ पर, कितनी है, a है। और प्रिज्म से इस स्क्रीन की डिस्टेंस, ये क्या है आपकी स्क्रीन है, दिख रही है, देन स्क्रीन की डिस्टेंस क्या है आपकी यहाँ पर, b है। मतलब सोर्स से और स्क्रीन की पूरी डिस्टेंस को कैपिटल D से मेंशन कर रहा हूँ, a प्लस बी, क्या कर दिया, a प्लस बी। फ्रेनेल बाइप्रिज्म में आपने यही डायग्राम पढ़ा, और ये क्या हो जाएगा आपका ओवरलैपिंग वाला रीजन हो जाएगा, कौन सा, ये वाला, कि जो ये रीजन दिख रहा है आपको मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, जिसको क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग वाला रीजन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। देन यहाँ डी, अपने को क्या फाइंड करना है, जो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स एस से जो ये वेव्स आ रही हैं, इनकी क्या करनी है, वेव फ्रंट फाइंड करनी है, जिनकी क्या करनी है अपने को यहाँ पर तरंग दैर्घ्य क्या करनी है, प्राप्त करना है। क्लियर। तो देखो ये तो था फ्रेनेल का डायग्राम जो आपने अभी तक पढ़ा। अब इसको पूरा नहीं बनाते, अब अपन इसमें थोड़ा सा कम बनाते हैं, जिससे जो चीज फाइंड करनी है वो इजीली फाइंड कर पाए। ये बेस के थ्रू कनेक्टेड है, आधार के थ्रू यहाँ पर, ठीक है। तो देखो इसको बनाते हैं अब अपन यहाँ पर सामने आपके, मैं बना रहा हूँ दोबारा, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ डायग्राम। ये डॉटेड के थ्रू कनेक्ट कर दिया, ये सोर्स एस लिया और इसको क्या किया, यहाँ पर आपने यहाँ, ठीक है, इसको क्या किया आपने बैक साइड में बढ़ाया, ठीक है, बैक साइड में आपने इसको क्या किया, बढ़ाया। बाकी यदि ये रिफ्रैक्ट होती है तो इधर जाएगी, ठीक है। आपकी एक वेव कहाँ आ रही है कि किस तरीके से, इसी तरीके से यहाँ पर। देन यदि मैं इसको क्या कर दूँ, आगे की ओर बढ़ा दूँ, ये स्क्रीन रखी हुई है, ठीक है। देन अब इसका क्या है, यहाँ पर आपका ये सोर्स S1 है, ये हो जाएगा। ये एंगल की वैल्यू क्या है, अल्फा है, ये भी एंगल क्या है, अल्फा है। और ये आपका एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला जो आपका स्ट्रेट लाइन वाला एंगल है, ये जो सेंटर वाला, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका, डेविएशन एंगल, डेल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डेल से, डेविएशन एंगल बोलता हूँ। विचलन कोण बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे आपका, विचलन कोण बोलेंगे, विचलन
कोण बोलेंगे, और ये वेव यहाँ से क्या कर जाएगी, इधर मूव कर जाएगी। देन ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, और ये पॉइंट क्या था आपका सी। ठीक है, यदि आपको याद हो तो ये डिस्टेंस स्मॉल डी थी, और ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक वैसे हम बनाया कैपिटल डी। अपन ने बाद वाला पोर्शन नहीं बनाया अभी, ठीक है, यहाँ पर। अब ये पूरी डिस्टेंस नहीं, यहाँ वाली ये पूरी डिस्टेंस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, d/2, क्योंकि पूरी डिस्टेंस देखो S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस दी है, तो आधी S1 से S के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, d/2 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, d/2। S1 और S के बीच की डिस्टेंस d/2 हो जाएगी, आधी हो जाएगी, क्योंकि S1 का होगा आपका ये रहा, S2 ये रहा, पूरी डिस्टेंस दी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका d/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। देखो यहाँ इधर दिख रहा है आई थिंक आप लोगों को सबको कि ये पूरी डिस्टेंस देखो S1 और S2 के बीच की कितनी है आपकी, यहाँ पर d है, तो देन ये क्या हो जाएगा, आधा d/2 हो जाएगा। और ये एंगल है डेविएशन, कि जो आपकी सोर्स से जो लाइट आ रही है उनका जो अपवर्तक पृष्ठ है AB और BC के कारण जो प्रकाश की किरण के मान में विचलन उत्पन्न हुआ है, कि प्रकाश किरण ऐसे जा रही है लेकिन मान लो सीधी जा रही है, अब वो यहां से टकराने के बाद विचलन हुआ या नहीं हुआ, प्रकाश की किरण इधर उधर डेविएट हो गई, तो वो क्या है, उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, यहाँ डेल एंगल से। किससे, विचलन कोण बोलते हैं, कि भाई अपने को नजर आ रही है नहीं यहाँ से आती हुई, विचलन हुआ, जबकि आ ऐसे रही है, जबकि क्या हो रहा है, हमें यहाँ से आती हुई नजर आ रही है, तो डेविएशन हो गया या नहीं हुआ, विचलन कोण, उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है। तो देन अब इसका क्या करेंगे, यहाँ पर वेव फ्रंट, ठीक है। देन अपने को क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ फाइंड करनी है। एक मिनट वेट करें, हाँ अपने को क्या फाइंड करनी है, वेव फ्रंट, वेवलेंथ फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, तरंग दैर्घ्य प्राप्त करनी है। कैसे प्राप्त करेंगे, देखो आपने फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फ्रिंज चौड़ाई। किसका फॉर्मूला, फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, बीटा। क्या होता है, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, यही पढ़ा है। यहां से मैं लैम्डा की वैल्यू निकाल सकता हूं। लैम्डा क्या होगा आपका, बीटा डी ओवर क्या होगा, कैपिटल डी होगा या नहीं होगा, कैपिटल डी होगा या नहीं होगा। अब आपको सबको पता है कैपिटल डी तो क्या है, कैपिटल डी ये रहा, देखो कैपिटल डी किस किस के बराबर होगा, कैपिटल डी यहां से आपके ये बराबर ए, और ये किसके बराबर है, आपके b के बराबर है, तो कैपिटल डी क्या होगा, a प्लस बी होगा या नहीं होगा। तो देन कैपिटल डी तो आपको पता है कि कैपिटल डी क्या है, कि मैं लिखता हूं यहां पर कि स्रोत तथा स्क्रीन, स्क्रीन मतलब पर्दा, पर्दों नहीं पर्दा, के मध्य दूरी कैपिटल डी की वैल्यू क्या है, a प्लस बी है, कि मध्य दूरी क्या है, कैपिटल डी बराबर a प्लस बी है। तो देन अब बीटा आपका कांस्टेंट है, देन अब क्या निकालना है, स्मॉल डी। अब मेन काम क्या रह गया, स्मॉल डी आते ही इसको यहाँ पुट कर देंगे, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, और इसको क्या नाम दे दो आप, इक्वेशन नंबर 2। इसको क्या नाम दे दिया आपने, इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। देखो अपन क्या फाइंड कर रहे हैं, वेवलेंथ फाइंड करना चाह रहे हैं। तो देखो मैं ना इसको करवा सकता था आपके दूसरे मेथड से भी, और भी मेथड है उनसे, लेकिन मैं आपको करवा रहा हूं वो मेथड से जिससे आपको पता रहे फाइंड क्या कर रहे हैं, आपको पता है वेवलेंथ फाइंड कर रहे हैं। अपन क्या फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है डायग्राम, दोनों डायग्राम दिख रहे हैं देखो सामने, ठीक है। क्या फाइंड कर रहे हैं अपन, वेवलेंथ फाइंड करना चाह रहे हैं। वो पूरा डायग्राम है फ्रेनेल का, और ये क्या है आपका एक आधा पोर्शन बनाया है मैंने, ठीक है। देन वेवलेंथ फाइंड करना चाह रहे हैं कि जो आपने लाइट सोर्स इंसिडेंट करवाई है उसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो फाइंड करने के लिए आपने क्या किया, यहां पर ये आपने पहले लैम्डा निकाल दिया। लैम्डा कहां से, फ्रिंज चौड़ाई से। तो यहां से आप जो जो चीज रिक्वायरमेंट है वो निकाल लेंगे और यहां पुट कर देंगे। तो कैपिटल डी रिक्वायरमेंट था, कैपिटल डी आपको पता ही है a प्लस बी। अब स्मॉल डी चाहिए, स्मॉल डी मतलब ये रहा, ये पूरी S1 और S2 के बीच की। इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसको फाइंड करने के लिए अपने को यहां पर देखो, अब डेल क्या है कि जो प्रकाश स्रोत आपतित हो रहा है AB और BC अपवर्तक पृष्ठ पर, तो ये डेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, विचलन कोण को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विचलन कोण को। तो अपन उस चीज को लिखते हैं यहां पर कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विचलन कोण को। मैं लिख रहा हूं यहां पर सामने
डेल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? विचलन कोण को। माना प्रकाश किरण के मार्ग में माना प्रकाश किरण के मार्ग में अपवर्तक पृष्ठों AB तथा BC के द्वारा उत्पन्न विचलन कोण डेल है। भाई आपका डेविएशन एंगल क्या है? यहां पर डेल है। विचलन कोण क्या है? डेल है। तथा प्रिज्म का अपवर्तन कोण अल्फा एवं प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू माना। क्या है? म्यू है। तो देन आपका डेविएशन एंगल डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेविएशन एंगल देखो, यदि आपको याद हो न्यूटन्स रिंग में आपने क्या किया था कि भाई दो सोर्स है S1 और S2, वहां से जो आप पॉइंट P पर लाइट पहुंच रही थी उनके माथ में आपने क्या रख दिया? एक आपने पतली पन्नी रख दी थी। तब वहां पर क्या आया था? आपका पथांतर। सेम उसी तरीके से वहां पथांतर, यहां क्या हो जाएगा? एंगल कलांतर हो जाएगा। तो देन वहां पर क्या था, मैं उसके अकॉर्डिंग समझा रहा हूं आपको। वहां पर यदि आपको याद हो डेल बराबर आया था आपका म्यू T-1। ये एक मिनट उल्टा लिख दिया कि म्यू बराबर आया था आपका T μ-1 आया था या नहीं आया था? T μ-1, जहां T क्या था? थिकनेस थी। ये पथांतर है। अब उसी तरीके से यहां पर विचलन कोण आपका क्या नाम है? डेविएशन कि कितना कोण विचलित हुआ। यहां पर भी तो पथांतर मतलब कितना पथ का अंतर आया। ये ऐसे यहां पर कितना कोण का अंतर आया, वही चीज है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? यहां पर क्या हो जाएगा आपका? विचलन कोण क्या होगा? डेल की वैल्यू क्या होगी? अल्फा μ-1। क्या हो जाएगा? अल्फा μ-1 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि जैसे वहां पर पथांतर था ऐसे कलांतर है, विचलन कोण नाम दे दिया। देन वहां पर T मोटाई थी, यहां पर क्या है? उसकी प्रिज्म का अपवर्तन एंगल है। और μ-1 तो वही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिस तरीके से वहां निकाला पथांतर के लिए, उसी तरीके से यहां निकाल देंगे कलांतर के लिए। तो देखो ये चीज को मैंने पिछले वाले से रिलेट कर दिया आपके सामने। यहां पर आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? पिछला वाला वो जो वीडियो था शायद 2-3 क्लास पहले का, उसमें आपको ये चीज जाननी है कि किस तरीके से अपन ने वो फॉर्मूला डिराइव किया था। तो सेम उसी तरीके से वहां पथ में अंतर था, यहाँ कला में अंतर है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू डेल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अल्फा μ-1 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। देन अब देखो यहां पर ये डायग्राम में देखो, कहां देखेंगे? डायग्राम में। ठीक है, देखो डायग्राम में यहां आप सब लोग डायग्राम में देखेंगे एक बार, ये रहा। अब ये डायग्राम में यदि मैं क्या कर दूं, इसको मिला दूं इस तरीके से, यहां क्या कर दूं मैं? मिला दूं। तो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है एस, ये वाला और ये वाला, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला, ये जो आपको यहां पर ट्राइंगल दिख रहा है, नजर आ रहा है? ये वाला वाइट, मैं वाइट डॉटेड कर रहा हूं, ये वाला। इसमें tan डेल निकाल सकते हैं। tan डेल जो वाइट दिख रहा है ना आपको इस ट्राइंगल में, tan डेल क्या होता है? tan क्या होगा? tan थीटा क्या होता है आपका? LAL लंब बटे कट आधार। लंब बटे क्या होता है? आधार होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका? S1s मतलब d/2, और बेस क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस क्या है? a है या नहीं है? ये डिस्टेंस क्या है आपकी? a है या नहीं है? मतलब क्या? इस ट्राइंगल में जो आपको वाइट वाला दिख रहा है, यहां पर इस ट्राइंगल का नाम दे देता हूं, कुछ भी पॉइंट नाम दे लो, जैसे इसका नाम दे दो आप ABCD। डी मत दो, डी तो है अपने पास, ABCP नाम दे दो कि SP/S1 में इस ट्राइंगल में क्या निकाल रहा हूं मैं? डेल निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं? डेल निकाल रहा हूं। तो देखो सामने यहां पर
कि ट्राइंगल एस पी एस वन में, उसमें आपने क्या निकाला, टेन डेल निकाला। किसकी वैल्यू निकाली, टेन डेल की वैल्यू। क्या होती है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, लंब क्या था, यदि आपको याद हो, लंब ये था, कौन सा, एस एस वन। आधार क्या था, ये कौन सा, एस ए पी। क्या था, एस पी। आप डायग्राम से देख सकते हैं पीछे वाले से। ठीक है, तो देन यहां से आपका टेन डेल क्या आ जाएगा, देन आपका एस एस वन क्या था, डी बाई टू था, और एस पी क्या था, ए था। और यदि यदि डेल क्या हो, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा हो, ये जो आपका डेविएशन एंगल है, विचलन कोण क्या हो, बहुत छोटा हो, तो क्या हो जाएगा, टेन डेल अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, डेल के हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। टेन डेल अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल हो जाएगा, डेल के। तो आपका क्या आ जाएगा, यहां से देखो, डेल बराबर डी बाई टू अपॉन ए आ जाएगा। तो डी की वैल्यू चाहिए अपने को, स्मॉल डी की, क्या हो जाएगी भाई, 2a डेल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, 2a डेल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। और यहां पर आपने डेल की वैल्यू भी निकाली है, ये रही इक्वेशन नंबर, कौन सा नाम दे दो इसको, इक्वेशन कौन सी नाम दे दो इसको, ये रही 3 नाम दे दो। देखो 1 और 2, ये रही 1 और 2, देन इसको क्या नाम दे दिया, 3। और आपका क्या आ गया, ये आ गया या नहीं आया। 3 से क्या करूंगा, वैल्यू यहां पर सब्सटीट्यूट कर दूंगा, 3 से क्या कर दूंगा, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा। देन क्या होगा, देखो समीकरण 3 से मान रखने पर, क्योंकि स्मॉल डी चाहिए था ना अब तो, केवल मान रखने पर, तो डी क्या आ जाएगा, 2a अल्फा म्यू माइनस 1 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। 2a अल्फा म्यू माइनस 1, इसको क्या नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 4। इसको क्या नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 4। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। देखो कहां पर वैल्यू, कहां पुट करनी है, यहां पर सामने देखे, वैल्यू कहां पुट करनी है, यहां पर, कहां गया, ये रहा, ये रहा, लैम्डा निकाला है, कैपिटल डी ये रहा, स्मॉल डी ये रहा, जो अभी वैल्यू फाइंड की है। देन इसमें पुट कर दो, इक्वेशन 1 में 2 और 4 से क्या करने पर, वैल्यू पुट करने पर। ठीक है, तो इक्वेशन 4 में 1 में 2 और 4 से वैल्यू पुट करने पर, समीकरण 1 में 2 तथा 4 से मान रखने पर वैल्यू पुट कर दो, सब्सटीट्यूट कर दो यहां पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो लैम्डा बराबर बीटा। देन उसके बाद क्या है आपका, वहां पर यदि याद हो स्मॉल डी था, स्मॉल डी की वैल्यू क्या है, 2a अल्फा म्यू माइनस 1 अपॉन कैपिटल डी था ना, यदि याद हो तो बीटा बराबर आपका क्या था यहाँ पर, लैम्डा डी अपॉन डी। ठीक है, बीटा डी सही है। और कैपिटल डी क्या था, a प्लस बी। क्या था कैपिटल डी, a प्लस बी था या नहीं था। ठीक है, तो आपका क्या फॉर्मूला बन गया यहाँ पर, लैम्डा की वैल्यू आ गई या नहीं आई, ये क्या आ गया, लैम्डा की वैल्यू आई या नहीं आई। बताओ कोई दिक्कत है किसी को, कोई डाउट किसी को, कि जो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, यदि अपने को बीटा पता हो, ए पता हो, अल्फा पता हो, म्यू पता हो और बी पता हो, तो अपन अल्फा निकाल, लैम्डा निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये सारी वैल्यू तो फिक्स होंगी ना। ए क्या है आपके सोर्स और प्रिज्म के बीच की डिस्टेंस, बी क्या है आपके प्रिज्म और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस, जो हमें पता होंगी निकालेंगे। देन अल्फा क्या है भाई, 1/2 डिग्री, जो आपका वहां पर है। ठीक है, अपवर्तन कोण, बीटा एक कांस्टेंट है, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिस मटेरियल का निकाल रहे आपका उसका हो जाएगा। तो देन क्या हो जाएगा, वेवलेंथ निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, इजीली निकाल सकते हैं। इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, मोनोक्रोमेटिक जो सोर्स है उसकी क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं। मोनोक्रोमेटिक सोर्स की क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं। बताओ कोई डाउट, कोई डाउट। एक बार जल्दी से मैं आपको इसको छोटा कर देता हूं, जिससे आपका सारा सीन एक में ही आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा छोटा दिखे, लेकिन आप अपना काम है एक बार आपको पूरा समराइज करना। ये देखो टॉपिक क्या है आपका, टॉपिक से देखो दिख रहा है आपको, होपफुली दिख रहा होगा कि आपने लिखा भी होगा वैसे कि फ्रेनेल द्विप्रिज्म प्रयोग के द्वारा एक वर्णी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना, वेवलेंथ ज्ञात करना है। मेन के एम क्या है, वेवलेंथ पर जाना है।
कि अपने को क्या करना है, मेनली काम क्या है अपना कि वेवलेंथ फाइंड करना है। ठीक है, कैसे किया, आपने फ्रेनेल बाइप्रिज्म का डायग्राम बनाया, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम। यहाँ पर देखो ये डायग्राम को मैं थोड़ा सा एक मिनट क्या कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ। यहाँ पर क्या कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ। थोड़ा सा क्या किया, डायग्राम आपके जूम कर दिए, ये लो वही है, ये फ्रेनेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट का डायग्राम है। ये आपका आज वेवलेंथ निकालने के लिए ये सारी चीज़ मेंशन है। वेवलेंथ निकालने के लिए फ्रिंज चौड़ाई का यूज़ किया आपने, यहाँ से क्या किया आपने, लैम्डा निकाल दिया। लैम्डा में क्या चाहिए आपको, स्मॉल डी और कैपिटल डी। कैपिटल डी तो पता है, ये रहा a प्लस बी। अब स्मॉल डी फाइंड करना है। स्मॉल डी फाइंड करने के लिए क्या किया आपने, देखो यहाँ पर स्मॉल डी फाइंड करने के लिए सामने देखो, देखो स्मॉल डी फाइंड करने के लिए आपने जो ये डेविएशन एंगल है क्या है, डेल है, कि भाई अपवर्तक पृष्ठ ए बी और बी सी के कारण जो यहाँ पर आपका क्या है, अपवर्तक पृष्ठ क्या है, कुछ कटा है क्या, नहीं, हाँ, अपवर्तक पृष्ठ क्या है, यहाँ पर आपका डेल है। तो देन क्या हो जाएगा, डेल के लिए आपने अपवर्तक विचलन कोण क्या है, डेल है, अपवर्तन कोण अल्फा है। तो आपने क्या लिख दिया, यहाँ से विचलन कोण लिख दिया, यहाँ से किसकी वैल्यू लिख दिया आपने, विचलन कोण की वैल्यू लिख दी। ठीक है, डेविएशन एंगल, और आपने अब इस ट्राइंगल का यूज कर लिया। ये जो ट्राइंगल दिख रहा है एस पी S1, यहाँ पर tan डेल निकाल दिया। tan डेल निकाल दिया, यदि डेल आपका वेरी स्मॉल, विचलन कोण बहुत छोटा हो, तो tan डेल किसके बराबर हो जाएगा, डेल के बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो देन आपका यहाँ से क्या आ गया, देखो आपने इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया आपके पास, d की वैल्यू आ गई। स्मॉल d निकाल के उस इक्वेशन में क्या कर दिया, यहाँ पर पुट कर दिया। इक्वेशन d निकाल के आपने क्या किया, यहाँ पर इसको पुट कर दिया। इक्वेशन डी निकाल के यहाँ पुट कर दिया। देखो कैपिटल डी ये रहा, स्मॉल डी ये रहा, देन आपने क्या कर दिया, पुट कर दिया, और क्या आ गया आपका, लैम्डा आ गया नहीं आया, लैम्डा आया नहीं आया, बताओ कोई दिक्कत। देन आपका डेरिवेशन बहुत छोटा था अभी तक, देन उसको मैंने क्या कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ। डेरिवेशन को क्या कर रहे हैं अपन, अब साइज बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, जिससे आपको क्लियर विजिबल रहे। ठीक है, आया समझ में सबको, कोई दिक्कत है किसी को, वेवलेंथ निकाल लिया है, आगे सबको समझ में। तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है साइज, रुको, वेट करें 1 मिनट, ये छोटा हो रहा है साइज। हाँ, छोटा हो गया है, ये साइज आपके सामने दिख रहा है। आपने क्या निकाल दिया यहाँ पर, वेवलेंथ की वैल्यू क्या कर दिया है, फाइंड कर दी है। क्लियर है, कोई डाउट किसी को, कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ पर नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। ये क्या हो गया, आपने द्विप्रिज्म प्रयोग के द्वारा वेवलेंथ निकाल दी है। क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि द्विप्रिज्म प्रयोग में आपके क्या लगा दिया, एक पतली पन्नी लगा दी है। ठीक है, आपने याद हो यंग डबल स्लिट में भी किया था, वही काम यहाँ पर भी करना है कि यंग डबल स्लिट में भी किया था कि जो S1 के पाथ की जो वेव का पाथ है उसमें क्या लगा दी है, एक पतली ट्रांसपेरेंट क्या लगा दी है, फिल्म लगा दी है। तो सेम चीज यहाँ करनी है द्विप्रिज्म के लिए, बाई प्रिज्म के लिए। तो अपन उसको नेक्स्ट उसमें करेंगे, यहाँ पर ऊपर कर देता हूँ फिर मैं इसको। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है कि द्विप्रिज्म प्रयोग के द्वारा, द्विप्रिज्म प्रयोग के द्वारा पारदर्शी फिल्म की मोटाई ज्ञात करना। पारदर्शी फिल्म की क्या करना, मोटाई ज्ञात करना। ठीक है, ये क्या है आपका टॉपिक है कि द्विप्रिज्म प्रयोग के द्वारा पारदर्शी फिल्म की मोटाई ज्ञात करना। ये आपका क्या है टॉपिक है। जैसा आपने यंग डबल स्लिट में किया था,